अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो बच्चे रात का वक्त है, तो मैं आज अंडे नहीं थे, तो मैंने दोपहर में आलू मटर बनाया था, साथ में चिकन भी डाला था। तो ये बच्चों के लिए मैंने कहा तो चलो इसी से खा लो। तो ये रात का वक्त था, तो जो दिन का बचा हुआ था वही था। तो बच्चे रात को आपको पता है कि रोटी खाते हैं, पराठे वगैरह खाते हैं, तो वो लोग सालन से नहीं खाते, सिंपल खाने खाते हैं बच्चे, चाय या फिर अंडा पराठा ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा आज अंडा नहीं है तो सालन से ले लो। तो थोड़ा थोड़ा मैं चुन के राहिल के लिए निकाल रही थी। और यहाँ पे मैं अमान के लिए मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करके रख रही थी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है आजकल। और वो कह रहा था मेरे लिए कूलर में गर्म पानी बना के रखो। तो मैंने कहा तो गर्म कूलर में तो नहीं बना रही, मैं ऐसा करती हूँ, मैं थर्मास में फुल करके रख देती हूँ बॉईल करके। तो जब जब चाहिए हो तो मिला कर ले लेना। असल में अमान को ना बुखार आ गया था, काफ़ी तेज़ बुखार था। तो दिन भर तो बस उसने ऐसा कहा था कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा तो चलो सही है। तो दिन भर बस इसको मैंने बस ये हल्के में लिया था, दवा वगैरह पिला दिया था। तो शाम होते होते इसका बुखार इस कदर ज़्यादा हो गया था, तो ये बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत कमज़ोरी हो रही थी। तो मदरसे बच्चों ने तैयारी भी कर रखी थी कि मदरसे जाना है। मदरसे से छुट्टी तो नहीं हो रही थी। कारी साहब ने बुलवा लिया था, सबक सुनवा के उस बच्चों को भेज दिया था, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। कारी साहब को पता है कि बच्चों का फ़ीवर आना है। कारी साहब कह रहा है कि मैं खुद से 10-8 दिन से तो मैं खुद बीमार हूँ, तो मैं भी आ रहा हूँ ना पढ़ाने के लिए, तो आप लोग नहीं आ सकते हो पढ़ने के लिए। तो बस बच्चों का बस ये सुन के अमान का जाना लाजमी हो गया था। अमान होकर आया था सबक सुना के, उसके बाद उसकी तबीयत और मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, पूरे दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया, ना सुबह को नाश्ता किया, ना ही दिन में खाना खाया। तो लिया था खाना इसने, उसको अच्छा नहीं लगा, इसने ज़ाया कर दिया। तो अभी यहाँ पे बैठा तो बुला रहा था मुझे। तो मैंने इसको कहा था कि ये मुझे कह रहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने बाम लगा के दिया था, सर दबा के भी। मैंने कहा अभी मैं इसके पास बैठी कैसे रहूँगी, मुझे काम भी करना है साथ साथ। तो मैंने क्या किया, सर पे दुपट्टा बांध दिया, कस के बांध दिया, ताकि ना इसको आराम मिल जाए दर्द में। और साथ में इसने अपने स्कूल जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, चीज़ें वगैरह जो लंच के लिए ले जाता है सब कुछ ला के रखा हुआ था। तो इसका पेपर था, तो पेपर लास्ट रह गए, 2 पेपर रह गए। तो मैं वैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ नहीं करवाती। तो अभी तो पेपर थे, तो एग्ज़ाम वैसे ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई है, तो मैं बच्चों की छुट्टियाँ नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन तो वैसे ही जाना पड़ रहा है, लेकिन अब जब इसका फ़ीवर आया हुआ है तब इसकी छुट्टी नहीं थी, अगले दिन इसको पेपर के लिए दोबारा जाना था। तो पेपर भी मैं छोड़ नहीं सकती थी, बड़ी परेशान हो गई थी। तो मैं इससे बार बार यही बातें कर रही थी, ये भी बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था कि वो नंबर कट जाएंगे, पेपर कैसे देगा, छुट्टियाँ नहीं करेगा, मैं जा नहीं सकूँगा, ये वो। तो मैं इसको कह रही थी खुद से पहले से याद कर लो, ताकि अगर सुबह अगर फ़ीवर ना होगा, बुखार ना होगा तो मैं भेज दूँगी, और अगर होगा तो मैं टीचर से बात करके देखती हूँ क्या करती हूँ कल को। फ़िलहाल तो अपना तैयारी पूरी रखो। तो यहाँ पे साथ ही साथ आयत भी मस्तियाँ करी थी। इसने जूस लाया था, पूरा दिन का इसने कुछ नहीं खाया था। मैंने इसको कहा कि कोई जूस वगैरह ला के पी लो, तो बस इसने यही वाला जूस ला के पिया। तो उसके बाद इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अभी आप देख सकते हैं इसका चेहरे में कैसे गुलाबी रंगत सी आ गई थी, बहुत इसको मतली मतली सी हो रही थी। तो आयत जूस पीने, जब आयत जूस का डब्बा देखती है तो वो पीछे पड़ जाती है, पीती तो है नहीं, बस इसको शौक़ होता है कि ये भी जैसे भाई लोग पीते तो ये भी पिए। तो बस खाली डब्बा लेके घूम रही है। थोड़ा बहुत इसने अम्मा ने बचा लिया था कि ये पी लेगी, लेकिन ये पी रही नहीं है। तो बच्चे मदरसे से आने के बाद आपको पता है कि सब कुछ यूँ ही फेंक देते, टेबल पूरा मेरा फैला हुआ रखता है। तो मैंने ये बास्केट लाया ही था कुरान पाक वगैरह रखने के लिए। तो वैसे तो बच्चे वैसे साइड में रख लेते, लेकिन ना फिर वो उठाते हुए कभी वज़ू नहीं होता, कभी वज़ू होता है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। बच्चे कैबिनेट के लिए कैबिनेट पे मैं सारे कुरान पाक वगैरह, सारे जो जाए नमाज़ वगैरह वहाँ रखती हूँ, लेकिन ना वो ऊंचाई में है थोड़ा ना, तो कुरान पाक वगैरह बच्चे रोज़ ऊंचा करके नहीं रख। तो मैंने आज सोचा मैं अपने किचन के जो नीचे वाले कैबिनेट है उनके जो दरवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, यानी कि हम रोज़मर्रा के जो काम वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा या कोई खाने पीने का छींटा इसमें जाता है ना, तो इस तरह से इसमें तो डॉट डॉट लगने स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको कुछ दिन बाद क्लीन करती हूँ। ज़्यादातर ये तब ख़राब होता है जब सिलेंडर में नीचे यूज़ करती हूँ ना, तो उसकी चिकनाई या सालन के वो छींटे वगैरह जाते हैं तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और आजकल आपको पता है माशाल्लाह से आयत थोड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, तो दिन भर उसको हर चीज़ पे हाथ लगता रहता है, वो टच करती रहती है, तो इस वजह से भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, निशान आ जाते हैं उसमें। तो मैंने सोचा आज इसको भी मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। वैसे तो कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज इसको मैं अभी याद आया तो अभी कर लेती हूँ, वरना फिर रह जाता है। तो अभी के लिए मैं तो फ़िलहाल के नीचे के लिए कर रही हूँ। तो मैंने इसको साफ़ करने के लिए यूँ ही जो नॉर्मल हम स्पॉन्ज लेते हैं साबुन वाला पानी से, मैं उसी से इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। इससे बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, और इसके साथ वो स्कॉच लगा हुआ है, तो उसी से मुझे रगड़ने में आसानी भी हो जाती है ना।
जो थोड़ी सी हार्ड स्टेन है, इसका दाग जो सख्त वाले वो निकल जाता है। उसके बाद मैं इसको गीले कपड़े जो मेरा किचन का जो टॉवल है, जो मुझे स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ, जिससे मैं उसी को मैंने अच्छे से गीला करके उससे पहले इसको पोंछ लिया ताकि जो साबुन वाला पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैं सूखा जो किचन का ही दूसरा डस्टर था, हमें हाथ वगैरह से जिससे साफ़ करती हूँ, तो वही मैंने ले लिया। उसके बाद उसी से मैं अच्छे से इसको खुश्क कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसी तरह मैं चारों तरफ के कैबिनेट जो नीचे वाले हैं ना वो मैं कर लूँगी। बाकी ऊपर के मैं वो किसी और दिन करूँगी, क्योंकि ऊंचाई में ना मुझे चढ़ना होता है। और आजकल पता है कि आयत है, माशाल्लाह से आयत मेरी 1 साल की हो गई है। शायद आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सेट हो जाएगी, मेरे जो रेगुलर रूटीन है वो वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी। पहले मैं ऊपर चढ़ जाया करती थी आसानी से, क्योंकि मेरे पीछे कोई रोना धोने वाला नहीं था, तो मैं चढ़ जाया करती थी। अब मैं ऊपर चढ़ूँगी ना तो पीछे से ये आवाज़ देगी, और ये पूरा दिन मेरे साथ साथ चल रही होती है। मैं कुछ भी करने लगूँ ना, एक हाथ मेरा पकड़ के ये साथ साथ चलती रहेगी। तो कभी कभी तो उसको साथ बिठा लेती हूँ। अभी भी आप ये मेरे साथ साथ चल रही है, खेल रही है, बातें कर रही है, साथ साथ आवाज़ें भी दे रही है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा अपने से दूर जाते हुए देखेगी ना, फिर इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बस इसी चीज़ का भी मैंने कहा ये साथ में खेल रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये क्लीन कर लेती हूँ याद रहते हुए। जब क्लीन होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा दिखता है ना। तो मैं कर नहीं पाती हूँ ना, मसला ये है कि कर नहीं पाती हूँ। अगर कर भी लिया ना, आजकल बच्चे पूरे पूरे दिन घर पे रहते हैं ना, तो मुझे बहुत टेंशन कर देते हैं। दिन भर बच्चों के पीछे खाना पीना ये सब करते करते कब टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस इसी तरह के फिर भी बच्चों का साथ होता है तो ऐसे ही होता है कि दिन भर आपका वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता। करते करते मैंने नीचे के सारे जो कैबिनेट थे उनके सबके दरवाजे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। अब इसको मैं पोंछ के बस इसको ड्राई कर लूँगी, और जो ऊपर वाले कैबिनेट रह गए उसको भी मैं किसी दिन अच्छे से वॉश करके उसके बाद साफ़ कर लूँगी। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें ना वो शीट चढ़ाई हुई है ना, तो क्लीन करने में आसान हो जाता है। असल में वाइट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं वैसे तो क्लीन नहीं कर रही हूँ। वाइट एक ऐसा कलर है, वाइट और ब्लैक, जो कि मेरे किचन में है ही इस दोनों कलर। तो इन दोनों को ना क्लीन रखना थोड़ा मुश्किल, थोड़े से भी इसमें कोई दाग वगैरह लग जाए ना, तो वो फ़ौरन फ़ौरन ज़ाहिर होने लगता है। और वाइट का ये मसला है कि अगर उसकी ज़रा सा भी केयर ना करो ना, तो फिर वो येलो येलो सा होने लगता है, ज़रा सा भी चिकनाई लगे। और मेरे घर पे तो है ही ये ऑयलिंग का काम ज़्यादा ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें होती है। तो बस इसी वजह से ना मुझे थोड़ा आजकल टाइम कम मिलता है, तो मैं कम ही इसकी तरफ जाती हूँ। तो अमान ना बैठा हुआ था, तो वो लेटा हुआ था, उसकी तबीयत सेट नहीं थी, तो मैं किचन में काम करने लग गई थी। उसके बाद उसको अचानक से ना वो उल्टी करने लग गया था। उसने मुझे आवाज़ दी थी, तो उसने जूस पिया हुआ था, तो पूरा दिन का उसने कुछ नहीं खाया, जूस और दवा वगैरह पिया हुआ था। तो उसने अचानक से चिल्लाया, मैं किचन से उठ के फिर भागी उसकी तरफ। फिर ये उल्टी करने लगा था। उल्टी में इसको कुछ नहीं लगा, सिर्फ जूस निकला था। तो मैंने इसके ऊपर से पानी डाला सर के ऊपर, उसके बाद इसका मुँह वगैरह धुला दिया। तो अब ये कह रहा है कि काफ़ी बेहतर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उल्टी करने के बाद। मैंने कहा ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा हल्का होने लगता है, तबीयत हल्का लगने लगता है। तो अभी ये खुशी से बोल रहा है कि अम्मी मेरे मुँह का जो टेस्ट है ना वो सब अच्छा हो गया, वो ज़रा सा भी कड़वा नहीं लग रहा है। मैंने कहा तो अच्छा लग रहा है ना। तो अभी अपनी ज़बान बस बोल रहा है, थोड़ा ज़बान ही ऐसा लग रहा है। बाकी ये अभी बस अपने अभी भी स्कूल के इसके बस वही कह रहा है कि मैं स्कूल की छुट्टी करूँगा कि नहीं करूँगा, कल बुखार आएगा कि नहीं। तो बस इसको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, और साथ साथ मैं इसका सर वगैरह पोंछने के बाद उसके सर में मैं दुपट्टा ये बांध के रखूँगी, क्योंकि अभी गीला कर दिया ना तो थोड़ा सा हवा लगेगा, तो इसलिए बांध कर रख दिया मैंने इसको। अब इसका चेहरा अभी भी आप देख सकते हैं कितना पिंक सा हो रहा है। तो मुझे अगर घर पे थोड़ा बहुत अपने घर पे थोड़े से चेंजेस करने हैं ना, मुझे ये चेंजेस करने हैं। आप देख सकते हैं बच्चे पूरा पूरा दिन सोफ़े में बैठे रहते हैं, तो देख रहे आसपास अपने सब चीज़ें लेके बैठे रहते हैं। बच्चे दिन भर टीवी के आगे बैठे रहते, तो सोफ़ा कमरे में लगा हुआ है, तो इसी पे बैठ के ये सोफ़े ख़राब हो गए। मुझे सबसे पहले तो अपने ये सोफ़े चेंज कराने, अगर बजट में होगा इंशाल्लाह तो कभी होने लायक होगा तो मैं मेरे ऊपर होता तो मैं चेंज करवा लेती। इसका कवर भी मैंने लगाने की कोशिश की, कपड़े डालने, चादर भी डाली, बच्चों ने उसको रहने नहीं देते, क्योंकि उनको फिर मुश्किल हो जाती है ना बैठने में, फिर वो बार बार सेट करो ये करो। तो रात जैसे तैसे गुजरा। अमान को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था रात भर, तो वापस फ़ीवर आ गया था। तो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे, तो मैंने बच्चों को आहत को बिस्किट दे दिया था, राहिल को पराठा बना दिया था। अमान भी जागा हुआ था, वो कह रहा था कि जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैं कॉल करके स्कूल में पूछ लेती हूँ। तो स्कूल में पूछा ना, तो उन्होंने कॉल लगाया ना, तो उन्होंने सुबह सुबह कॉल ही नहीं उठाया। काफ़ी देर कॉल करने के बाद ना मैंने, क्योंकि फ़ीवर ज़्यादा था, तो मैंने इसको जो छुट्टी करवा ली थी। मैंने कहा फिर मैं बाद में बात कर लूँगी कि अगर नेक्स्ट डे 2 पेपर एक साथ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दवाई बना रही हूँ और ये कड़ा पड़ा हुआ था, मैंने हाथ पे डाल दिया था। तो दवाइयों का आप देख सकते हैं, सर्दी आई भी नहीं है, कितनी सारी दवाइयों का पूरा किचन पूरा भरना लग गया था। काफ़ी सारी दवाइयाँ बच्चों की वजह से निकालनी पड़ी थी, ठंड का अलग, इसका एलर्जी, इन सब चीज़ों का अलग अलग था। तो अभी मैं अमान के लिए ये पाउडर वाला जो दवा है वो मैं बना रही, तो इसको मैं अभी बनाने के लिए, इसकी कैप ना वैसे तो ये खुद से ईज़ी से उतर जाती है मोड़ने से, लेकिन ये ना उतर ही नहीं थी, तो मुझे नाइफ़ की मदद से इसको कट करना पड़ा। पानी मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था थर्मास में, मैंने उसी से निकाल के ले लिया अभी। तो यहाँ पे मैं दवा बना रही थी और आयत और राहिल यहाँ पे फ़ोन के लेके लड़ रहे थे। आयत अभी फ़ोन मांगती है तो राहिल नहीं देता, तो आयत घूम घूम के देखे किस तरह से देख रही है, और राहिल का रोना वहाँ पे कैसा स्टार्ट है। आयत फिर भी अपने में मज़े में देख रही है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मम्मा।